जब से लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तब से दो चीजों पर हम सब ने डिबेट की है। पहला, किसकी सरकार आएगी और दूसरा, स्टॉक मार्केट कहां जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल गया है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको हम दे देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या सच में इलेक्शंस का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है भी या नहीं। अब यहाँ आप अभी के रिजल्ट्स को ही देख लो। जिस तरह से एग्जिट पोल के बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स आना शुरू हुए, मार्केट से पहले 20 मिनट में सीधा 20 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए एंड अप्रॉक्स 700 स्टॉक्स हिट लोअर सर्किट विद क्लोज टू 300 स्टॉक्स एट 52 वीक लो। और इतना ही नहीं, किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता ही है। चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं कुछ पास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स और उनके इम्पैक्ट के साथ। इसके लिए हम लास्ट 5 लोकसभा इलेक्शंस के रेफरेंस लेंगे। First things first, if we talk about 1999 general elections, so the results were almost expected. So अगले ट्रेडिंग डे पर सेंसेक्स में 0.2% का डिक्लाइन और निफ्टी में 1.1% का बाउंस देखने को मिला। लेकिन कुछ ही टाइम में सेंसेक्स में 7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला और रिजल्ट के अगले 3 महीने तक इसमें कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट दिखी, जो कि बाद में 9/11 अटैक एंड ऐसे ही कुछ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स की वजह से डाउन हो गया। Now if we talk about 2004 elections, the results were totally out of the box. किसी ने भी कांग्रेस लेड अलायंस यूपीए की विक्ट्री एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिला। अगले ट्रेडिंग डे पर ही सेंसेक्स में 11.1% और निफ्टी में 12.2% का डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन फिर मार्केट ने 2007 तक अमेजिंग बुल फेस देखा, पर तभी 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और पूरा मार्केट डाउन हो गया। डू यू नो व्हिच ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वी आर टॉकिंग अबाउट? लेट अस नो इन द कमेंट्स। Now let's talk about 2009 elections. The results were as expected, जिसका असर मार्केट पर देखने को मिला। एक ही दिन में मार्केट ने 17% का बिग बाउंस देखा, लेकिन फिर यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के सेकंड टेन्योर में कुछ स्कैम्स की वजह से मार्केट फिर से थोड़ा डाउन हो गया। अगेन 2014 इलेक्शंस पर आए तो क्योंकि रिजल्ट्स वर हाईली एक्सपेक्टेड, सो एज पर दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखी। सेंसेक्स में 0.9% और निफ्टी में 1.1% की इंक्रीमेंट दिखी। कट टू 2019 इलेक्शंस, यहाँ भी क्योंकि रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखी। हाँ, मार्केट थोड़ा डाउन जरूर हो गया, लेकिन वो बाद में रिकवर हो गया ड्यू टू सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, जीएसटी रिलेटेड रिफॉर्म्स एंड मेक इन इंडिया मूवमेंट। तो इससे क्या समझ आया? वेल सिंपल है, अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड ही अनाउंस होंगे तो मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ तो आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट्स आ गए, जिसका रिजल्ट हमें 4 जून के क्रैश में देखने को मिला। The mid-cap index of BSE shed 8% and small-cap index fell nearly 7%, which was the worst crash on Dalal Street in 4 years. तो एक ही दिन में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। So in that case, what should we do? well, एक बात कहूँ तो इन्वेस्टमेंट को लेकर कभी भी हमें शॉर्ट टर्म या इवेंट सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एक दिन में मान लीजिए पैसा बना भी लेते हैं या लूज कर देते हैं, लेकिन फिर आपको आना तो इसी मार्केट में है ना। अगर आप 5 लाख के 10 लाख बना भी लेते हो तो वो 10 लाख लेकर दोबारा इसी मार्केट में आओगे ना, और हर दिन इवेंट्स या अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना फेवरेबल ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक का टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए काफी बढ़िया रहा है। इसलिए डोंट फॉल इन एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ट्रैप और मॉब मेंटालिटी। Develop a well thought out strategy, choose investments carefully, diversify your portfolio and remain patient amidst the market's inevitable ups and downs. इसके लिए अगर हम सेंसेक्स का 2023 और 24 में अब तक का PE रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 23 में दिस रेशियो वाज 24.5, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। वहीं अगर 24 में मई तक का ये रेशियो देखें तो वो भी 24.5 ही चल रहा है, जो कि इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए पॉजिटिव साइन है। इसलिए डोंट बी इवेंट ओरिएंटेड, बी ग्रोथ ड्रिवन। एक इवेंट जाएगा तो दूसरा आएगा। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर पीपल विल इमीडिएटली मूव ऑन टू यूनियन बजट व्हिच विल बी प्रेजेंटेड बाय न्यू गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई। फॉर्च्यून इंडिया ने अभी हाल ही में फिलिप कैपिटल की एक रिसर्च पब्लिश की है दैट सजेस्ट कि अगर रूलिंग पार्टी ही दोबारा से गवर्नमेंट बनाती है तो सेक्टर्स लाइक ऑटोमेशन, ईवीज, डिफेंस, रेलवेज, रियल एस्टेट एटसेट्रा में बढ़िया इम्पैक्ट दिख सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर रूलिंग पार्टी दोबारा से रीइलेक्ट हो जाती है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स लाइक दीज माइट बी एबल टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक्स लाइक दीज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख सकता है। वेट, we are not recommending any stocks here, but we will share the full report in the description box. आप वहाँ चेक कर सकते हैं।
इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात यह है कि इलेक्शन के टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा और करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ही आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन से बचा सकती है। ये भी याद रखें कि मार्केट के हर डाउनफॉल के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी आती है। अगर आप रिसर्च करके और समझ के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उम्मीद है ये एनालिसिस आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन्फॉर्म्ड बनाने में मदद करेगा। So yes, don't panic, focus on your long-term investment plans. तब तक के लिए stay informed, stay invested और happy investing. And don't forget to subscribe Stock Grow.